17 स्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अब नव निर्वाचित प्रधानों को सत्ता हासिल करने की जल्दी है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के 33 वार्डों का चुनाव परिणाम मतगणना के 65 घंटे बाद आ चुका था। हालांकि परिणामों की घोषणा निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार रात करीब 7:30 बजे के करीब करी। फिरोजाबाद जिले में सपा जिला पंचायत सदस्य के 11 पदों को जीतकर पहले स्थान पर रही। वार्ड नंबर 3 से हमारी समाजवादी पार्टी से जीत हुई है और अगला पड़ाव अगर ऊपर से आदेश रहेगा तो जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन करूँगी। कितने मतों से जीत हुई? 3206 मतों से जीत हुई है। अच्छी जीत हुई है और लोगों का खूब अच्छा सहयोग रहा है। और बसपा 5 सीटों पर कब्जा करके दूसरे स्थान पर। वहीं भाजपा को 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शायद ये पहला मौका होगा जब भाजपा सत्ता में रहते हुए भी बुरी तरह हार गई। वहीं 14 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर परचम लहराया। ये तो रहा जीत का आंकड़ा। इस समय जिलाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कसमकस शुरू हो चुकी है। सपा और भाजपा अपनी अपनी जुगत में लगे हैं, लेकिन भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ठाकुर जयवीर सिंह के घराने से इसके लिए कोई आगे आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में वार्ड नंबर 15 से उनकी पुत्रवधू हर्षिता सिंह ने विजय हासिल की है। कुल मिलाकर भाजपा अपनी 3 सीट और 14 निर्दलीय सीटों को जोड़कर जिला अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। इस कुर्सी के लिए धनबल बाहुबल की आवश्यकता पड़ेगी, जो पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पास है। लेकिन डगर इतनी आसान नहीं है, इसलिए ठाकुर जयवीर सिंह भी फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर कहीं यूपी में सपा की लहर आ गई तो अविश्वास प्रस्ताव जरूर आएगा। ऐसे में वह भी अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। अब बात करते हैं सपा की। फिरोजाबाद में इस समय सपा 2 भागों में बटी हुई है। एक हिस्से में सपा विधायक हरिओम यादव हैं, तो दूसरी ओर सपा के अन्य पदाधिकारी। लेकिन विधायक हरिओम यादव अंदर से कितने मजबूत हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी जिले की पूरी कमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव के हाथों में है और प्रोफेसर को ये पसंद नहीं कि हरिओम यादव मजबूत स्थिति में हो। फिलहाल हरिओम यादव पार्टी से बाहर भी है, इसलिए हरिओम पक्ष काफी कमजोर स्थिति में है। अब बात करते हैं रुचि यादव की। रुचि यादव 31 नंबर वार्ड से चुनाव जीतकर आई हैं। ये जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए किस्मत आजमा रही हैं। अगर हाईकमान से रुचि यादव को हरी झंडी मिलती है तो उन्हें जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास धनबल बाहुबल और पार्टी का सपोर्ट भी है। ऐसे में ये कुर्सी रुचि यादव के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों से पता चला है कि इनके पास करीब 20 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, जो इस सीट के लिए काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। अगर सपा हाईकमान विजेंद्र सिंह ठेकेदार की पुत्रवधू रुचि यादव में रुचि दिखाता है तो कहीं पूरा खेल ही न पलट जाए, क्योंकि हरिओम यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हरिओम यादव चुपचाप ये सब खेल होता देखते रहेंगे। जनता से आ रही चर्चाओं पर गौर करें तो कहीं ऐसा ना हो कि हरिओम यादव के पुत्र विजय प्रताप उर्फ छोटू भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर कहीं भाजपा प्रत्याशी घोषित न हो जाएं और ठाकुर जयवीर सिंह के हाथ में आए तोते उड़ न जाएं। ऐसा करने से हरिओम यादव को 2 फायदे होंगे। एक तो उनका बेटा जिलाध्यक्ष बन जाएगा और दूसरा यह कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव से पुराना हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा और प्रोफेसर राम गोपाल यादव की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी और एक बार फिर से जिले में हरिओम यादव का जलवा कायम होगा, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हम इस समय पार्टी से अलग हटके
जनता के विश्वास पर, जनता के भरोसे पर लड़े थे और जनता ने हमें भरपूर साथ दिया हमारा, और लगभग ज़िले की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई। हमें लगभग 18 से 20 हज़ार वोट मिला है वार्ड नंबर 29 में, और वार्ड नंबर 30 में हमारी माता जी लड़ी थी, वहाँ भी वो लगभग 3000 वोटों से जीती हैं। तो हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियाँ मिलकर हमसे लड़ी, और हम जनता के भरोसे पर जो हमने काम किया था, जो हमने जनता में अपना विश्वास जमाया, उसके आधार पर वोट मांगा और जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया। उसके लिए हम जनता के तहे दिल से आभारी हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा जनता के साथ रहेंगे। और आगे की रणनीति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष हम भी रहे हैं, हमारी माता जी भी रहे हैं, हमारे पिताजी भी रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी से अलग हटके लोग व्यक्तिगत व्यवहार पे, और विपक्ष का चुनाव है तो यहाँ हर आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आदमी चुनाव लड़ा हो, जो हर संघर्ष के लिए तैयार है, वही चुनाव लड़ सकता है। तो हम लोग जो अपने सदस्यों के संपर्क में